चोली कट किस तरीक़ा से कटिंग होता है, जैसे कि ये सैंपल में दिख रहा है, ये चोली कट का है। तो जैसे कि कोई भी अगर हम ब्लाउज काटने से पहले हम लोग बैक पल्ला कटिंग करेंगे, बैक पल्ला को ही रख के हम लोग फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग बैक पल्ला में मार्क लगाने जा रहा हूँ। तो जिस तरीक़ा से सभी में हम लोग बैक पल्ला का मार्क लगाते हैं, उसी तरीक़ा से इसमें भी हम लोग बैक पल्ला का मार्क लगा रहे हैं। ये यहाँ से 1/2 इंची का मार्जिन दिए। अब हम लोग इसका लेंगे लेंथ लेने के लिए बैक पल्ला से लेंथ लेना बेहतर है। जो हमारा ये लेंथ लिए, तो ये 12.5 का लेंथ है, तो 12.5 का लेंथ हम यहाँ से रख देते हैं। ये 12.5 का लेंथ हुआ और यहाँ से 1/2 इंची हम शोल्डर में मार्जिन दिए सिलाई करने का। ठीक है। अब हम लोग जिधर से ये मेरा गला कटिंग होगा, उस साइड से हम लोग शोल्डर हल्का सा डाउन करेंगे। क्यों डाउन कर रहे हैं? ये गला हमारा जब डीप गला बनेगा तो हम लोग गला की ओर तरफ से हम लोग डाउन करेंगे। अब हम लोग इसका चलते हैं बस्ट और वेस्ट नापने के लिए। तो बस्ट और वेस्ट नापने के लिए हम लोग प्रॉपर ये ब्लाउज को हम लोग एक सही कंडीशन में हम लोग रख देते हैं और उसके बाद हम लोग बस्ट नापते हैं। देखिए ये 17 इंच आया और वेस्ट फिर यहाँ से लेंगे लगभग 13.5 इंच है। तो ये हमारा काम ख़त्म। तो जैसे कि 17.5 है, तो आप उसमें डीप गला के हिसाब से इसका शोल्डर हम लोग 5 इंची में रख सकते हैं। तो जितना ये शोल्डर रखिए उतना ही दूरी हम लोग आर्मोल्ड का भी दूरी रखेंगे। ठीक है ना। ये हम लोग रख दिए। जितना हम लोग शोल्डर रखे उतना आर्मोल्ड का दूरी भी रख दिए। ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं बस्ट। तो बस्ट कितना था? 17 को आधा करेंगे, कितना आया? 8.5। अब 13 था आपका, 13.5 था वेस्ट, तो 13.5 का कितना होगा? 6.25। 7 से 200 तक कम ये हुआ। फिर ये बीच में टेकिंग लगता है। टेकिंग के लिए हमको 1 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे साइड की तरफ से। फिर ये वेस्ट और बस्ट को मिला देते हैं। ये मिला दिए और फिर हम लोग हल्का से ये 1/2 इंची कर्व करके ये मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम लोग आर्मोल्ड को राउंड करते हैं। ये कर दिए। अब हम लोग टेकिंग के लिए मार्क लगाएंगे। इस चीज़ से हम लोग हाफ किए। हाफ करने के बाद ये लेंथ के अनुसार से टेकिंग का लंबाई दूरी देंगे। इसका 3 इंची का टेकिंग मैक्सिमम ठीक है। अगर ये 12.5 में हम लोग 3 इंची दिए हैं, तो हम लोग 13 में 13.5 में हम लोग 3.5 इंची का टेकिंग लंबाई देंगे और 14 रहेगा तो हम लोग 4 इंची का लास्ट टेकिंग का लंबाई रहेगा। ये 1 इंची का मेरा टेकिंग लगेगा। और हम लोग गला की ओर चलते हैं। तो गला की ओर में यहाँ से हम लोग 2 इंच का ये या 2.25 इंच का इसका गला का चौड़ाई रखेंगे। और गला का डीप नापने के लिए बैक पल्ला से हम लोग इसका सैंपल से जब नाप रहे हैं, तो ये बैक पल्ला से ही नापेंगे। तो जैसे कि यहाँ से ये कितना है? 8.5। तो 8.5 में हम लोग यहाँ से रख देते हैं। देखिए यहाँ से ये 8.5 में रखें। अब यहाँ से देखिए ये हमारा गला का जो चौड़ाई है 2.25 में, अगर हम लोग गला का ब्रॉड ज़्यादा करना है तो हम लोग जो भी करेंगे नीचे से। तो ये जब 2.25 था, तो यहाँ से नीचे से हम लोग 3 भी कर सकते हैं, ये 3 भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आजकल के देखे होंगे लेटेस्ट में गला बैक गला से पीछे से ज़्यादा ही ब्रॉड रहता है, तो इसके लिए 3 ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा इस तरीक़ा से ब्रॉड होगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? राउंड करते रहें। तो देखिए नीचे में आने के बाद ज़्यादा ये फैल गया और ऊपर में आपका जिस तरीक़े से 2.25 में रखिए वही रखना है। आपका किसी भी साइज़ में अगर इससे भी और थोड़ा कम साइज है, तो अगर हमको डीप गला और ज़्यादा रखना है, तो ये हम 2 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं। 2.25 से आपको डीप गला में ज़्यादा नहीं रखना है। तो कुल मिला के ये चीज़ हमारा बैक पल्ला के कंप्लीट हो चुका है। बैक पल्ला ये मेरा मार्क लग चुका है। अब हम लोग इसी में ड्राइंग करेंगे चोली कट का। तो चोली कट से पहले हम लोग बॉम्बे कट का इसमें मार्क लगाएंगे। इसका हम लोग रखेंगे कितना? ये बेल्ट के लिए हम लोग रख रहे हैं साइड में, साइड की तरफ से 2.5 इंची का चौड़ा रखेंगे। और ये हमारा फ्रंट में जिधर से गला कटा है उस साइड से हम लोग का 3.5 का दूरी रखेंगे। ये रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? कर्व स्केल से हम लोग हल्का सा शेप लेके के ये पट्टी को मार्क लगा रहे हैं। ये भी लगा दिए। अब हम लोग चलते हैं। फिर ये हमारा बॉम्बे कट की तरह कटिंग का मार्क लग चुका है। अब हम लोग चलेंगे चोली कट का मार्क लगाने के लिए। तो चोली कट के लिए देखिए ये वाला जो हमारा फ्रंट में है, ये आर्मोल्ड का यहाँ से दूरी जो है, यहाँ से हमको 1 इंची ऊपर मार्क लगाना है।
और ये आर्मोल्ड का ये कॉर्नर जो जा रहा है, यहाँ से हमको 2 इंच का मार्क लगाना है। और ये वाला जो मार्क लगा हुआ है इसको हम लोग 3 भाग से डिवाइड करेंगे। ये 8.25 आ रहा है, 8 इंची आ रहा है, तो 2.5 के हिसाब से 2.5 इंची एक सूता इसमें रखेंगे और 2.5 इंची एक सूता इसमें रखेंगे। 3 भाग से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से तीनों को मिला दे रहे हैं। देखिए लगा, कुछ आप लोग को आसानी से समझ में आया? नहीं, थोड़ा अब इससे पहले हम क्या बोले थे कि आपको बॉम्बे प्लेन कट और बॉम्बे कट और प्रिंसेस कट में गला आप पहले काट के हटा सकते हैं, पर चोली कट में जब तक ये तीनों पार्ट काट के नहीं निकालेंगे तब लास्ट में ये गला कटिंग करेंगे, क्योंकि अब हमको इसी से रख के सारा पार्ट को निकालना है ना। ये नीचे में हम जो डालने जा रहे हैं ये वाला पट्टी को कटिंग करने जा रहे हैं। जिस तरीक़ा से आप बॉम्बे कट में ये पट्टी को निकालते थे साइड वाले की तरफ से, ये क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ट्रेसिंग व्हील से मार्क लगा दे रहे हैं ना, ये हुआ। और यहाँ से ये बराबर हम कटिंग कर दे रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला पट्टी निकाल रहे हैं। यहाँ से ये हमारा बटन टेक बनेगा, तो ये 1/2 इंची का बटन टेक बनाने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी को ज़रूरत है। और ये 1.5 इंची हम क्यों बढ़ा रहे हैं, सामना में फ्रंट में फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रहे हैं 1.5 इंची की, इसी में हमारा हेमिंग होगा। अब हम इस चीज़ को उठा देते हैं। यहाँ से हम जो ट्रेसिंग व्हील का हम यूज किए हैं, यहाँ से ये चौक से और डीप को दर्शा देते हैं। और यहाँ से आपको ये मार्क में नहीं काट के आपको सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है ना। ये हो गया, पट्टी कट गया। अब हम लोग चलते हैं ये तीरा निकालने के लिए। देखिए ये हमारा इस तरीक़ा से कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर को हमको कहाँ यूज करना है, देखिए यहाँ पर से जा कर के यूज हुआ ना, ये चीज़ निकालने के लिए, ये पोर्शन को निकालने के लिए हमारे ये कॉर्नर का कपड़ा यूज हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये ट्रेसिंग व्हील्स के सहारा से हम नीचे एक पल्ला में मार्क लगा रहे हैं। मार्क लगाने के बाद फिर हम चौक से डीप कर देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग साइड साइड से ये कपड़ा को कटिंग कर दे रहे हैं। ये हो गया ना। अब हम इस चीज़ को उठा देना। देखिएगा इसमें मार्क लगा हुआ है, जो देखिए यहाँ से ये मार्क लगा हुआ है। अब ये चीज़ को यहाँ से भी ये चोली कट का मार्क लगा हुआ है, जो हम चौक से दर्शा रहे हैं। ये हो गया, फिर यहाँ से इसके हो गया। अब देखिए इसमें ये मार्का लग चुका है। अब कहाँ कहाँ क्या मार्जिन देना है सो गौर कीजिएगा। ये चोली वाला की तरफ से हम लोग को 1/2 इंची मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे ना, इधर से हमारा चोली ज्वाइंट होगा। अब हमारा नीचे में ये बेल्ट ज्वाइंट होगा, तो नीचे में भी 1/2 इंची का मार्जिन देंगे ना। ये इधर से हमारा गला बनेगा, तो गला की तरफ से कोई पीस नहीं ज्वाइंट होगा, तो उधर से हमारा कोई मार्जिन नहीं देना है। आपको सिर्फ देना है चोली वाला साइड में और नीचे वाला में। देखिए ये हो गया। इसका हम लोग क्या किए थे, ये वाला पार्ट्स को निकाले ना। देखिए यहाँ से रख करके ये निकाल दिए। यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन दिए सिलाई करने का, नीचे में एक्स्ट्रा मार्जिन दिए सिलाई करने का, तो ये भी पार्ट्स मेरा कट के निकल गया। अब हम चलते हैं ये चोली का कटिंग करने के लिए। तो चोली कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, चोली कटिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को हम लोग
इस तरीक़ा से यहाँ पर से रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हमको लगभग 1.5 से 2 इंची पीस को एक्स्ट्रा रख देंगे, ये वाला चीज़ को रख दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये साइड से इतना में मार्कर लगाएंगे। ये लगा दिए। फ्रंट गला क्या डीप है सो देखिए, फ्रंट गला आपको डीप नापना है तो यहाँ से नापिए, 6 इंची है तो यही पोर्शन में हमारा डीप गला लगेगा ना, 6 इंची। तो यहाँ से रख करके हम लगा दिए, ये लगा दिए। फिर यहाँ से हमको यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। अब हम फिर से इसको बैक पल्ला को इसके ऊपर में रख रहे हैं, ये प्रॉपर बराबर करके रख दिए। ये पोर्शन भी निकल गया, ये पोर्शन भी निकल गया। निकालना है सिर्फ चोली। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये बटन टेप के लिए मार्जिन यहाँ से 1/2 इंची का एक्स्ट्रा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा यहाँ और यहाँ का बीच में जो है मेरा 2 इंच का टेकिंग का मार्का लगेगा। 2 इंच का टेकिंग के लिए हमको मार्जिन निकालना है, तो इसके लिए कहाँ से क्या करेंगे, 1 इंची हमको इस साइड से देंगे और 1 इंची हमको इस साइड से देंगे, ठीक है ना। अब हमको इसको यहाँ से मिला दिए, ये मिला दिए। ये वाला चीज़ को हमको नीचे से निकालना है ना, नीचे में हमको एक्स्ट्रा कपड़ा रखे थे ना एक्स्ट्रा, तो इसी से हमको यहाँ ट्रेसिंग व्हील से मार्कर लगा के मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, यहाँ और यहाँ का बीच में एक टेकिंग लगेगा, यहाँ और यहाँ का बीच में एक टेकिंग लगेगा। जो देखिए यहाँ से ये कटिंग होगा ना, ये तो पोर्शन कट के निकल गया। अब उसके लिए 1 इंची का और हम लोग को बढ़ाएंगे, ये टेकिंग लगने के लिए और यहाँ से 1/2 इंची स्टिच करने के लिए। अब चले आइए, यहाँ से हम लोग को यहाँ से ये मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये टेकिंग का जैसा कि इसका और इसका बीच में जो लगने की है, तो टेकिंग का लंबाई भी तो होना चाहिए। तो टेकिंग का लंबाई जो होगा 1.25 इंची नीचे ले लीजिए और 1.25 इंची ऊपर में ले लीजिए, तो टोटल में कितना रहा, 2.5 इंची का ना। अब देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिए, और ये कॉर्नर में इसको यहाँ से मिला दिए। तो थोड़ा दिख रहा है चोली की तरह। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को यहाँ से एक मार्क लगाएंगे। जो आप लोग ये कपड़ा जब उठाएंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से फिर इसको भी हम लोग ट्रेसिंग व्हील से यहाँ से मार्कर लगाएंगे। ये हम लोग कपड़ा को अब इसको हम लोग उठा दे रहे हैं, देखिए ना, उठा दिए। अब यहाँ से आ जाइए, ये मार्कर को हमको फिर से दर्शा देना है और ये मार्कर को हमको यहाँ तक आगे तक के ले जाना है। ये टेकिन है, यहाँ से लिए और यहाँ से ये जाएंगे। तो यही टेकिन को लगने के लिए हमको 1 इंची इधर से लिए थे और 1 इंची हमको नीचे वाला कपड़ा से लेना है। अब इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से उठा देते हैं, यहाँ से सिर्फ सिलाई करने का मार्जिन देंगे और यहाँ से जा कर के इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए चोली की तरह दिख रहा है ना। अब देखिए इसको हम लोग बीच का एक पोर्शन का मार्क लगाएंगे ना, यहाँ से कितना लेंगे, 1 इंची में ना, ये किए। इसको हम लोग इस तरीक़ा से टेकिंग लगाएंगे, ये किए। यहाँ से एक सिलाई करेंगे तो ये टेकिंग लग जाएगा। अब हम लोग ये चीज़ को हम लोग कटोरी की तरह इसको हम बना दे रहे हैं। देखिए ये हुआ, ये रख दिया ना। अब इसके ऊपर में हम लोग ये तीरा को ज्वाइंट करेंगे। इस चीज़ को हम लोग टान के थोड़ा बैठाएंगे, इसको थोड़ा और लगता है हल्का सा छाटने के लिए मांग रहा है, तो इसको हम लोग हल्का से और हमको इस तरीक़े से कम कर दे रहे हैं। और फिर इसको हम लोग लेंगे यहाँ से। देखिए ये हो गया ना,